कैसे हो यार सभी। मैं आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज की जो वीडियो है यार हमारी वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो रहने वाली है। सबसे पहले तो हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है वो बेसिकली कैसे क्रिएट करी जाती है और उसका क्या एक्सटेंशन होता है। वीएस कोड में आपको यहाँ पे आप देखोगे एक्सप्लोरर के ऑप्शन में यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। न्यू फाइल का ऑप्शन, न्यू फोल्डर का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल का ऑप्शन से क्लिक करके एक फ़ाइल बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म जेएस होती है और एक्सटेंशन भी जावास्क्रिप्ट की फाइल का डॉट जेएस ही होता है। यहाँ पे आपको ये देखने को जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। वीडियो क्या है हमारी, वेरिएबल्स वेरी वेरी अरे यार बार बार गलती, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावा SCRIPT। ठीक है। अच्छा जी, अब वीडियो की शुरुआत जो है वो मैंने कमेंट्स के साथ करी है, मैंने कमेंट डाल के करी है। तो पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक, पहले टॉपिक के बारे में, कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है। देखो यार, जो लोग एकदम नए हैं एक प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेशन में, तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें पहले से बता देता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, LNGUAGE। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, बेसिकली ये वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, या फिर जिस ये वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज की मदद से एक मतलब जो ह्यूमन होता है वो कंप्यूटर को समझा रहा होता है कि भाई क्या करना चाहते हो। तो जैसे हर एक लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, ये सारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज। वैसे ही हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गई, जावा हो गई, C++ हो गई, पाइथन हो गई, ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो जो हमारे कोर्स के लिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनी है वो क्या है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली अगर आपसे कोई पूछते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट बेसिकली वो पार्ट ऑफ द कोड होता है जिसको हमारा कंपाइलर जो होता है वो इग्नोर करता है। वो उसको मतलब कंसिडरेशन में नहीं लेता। वो ये मान के चलता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो है यूज़र ने अपने कन्वीनियंस के लिए लिखा है और इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आप इसको डिलीट कर दो या फिर इग्नोर करो। ठीक है, जब आप उसको रन कर रहे हो प्रोग्राम पे तब उसको वो करो। ठीक है जी। ये होते हैं कमेंट्स। अब हमारे पास टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास दो टाइप्स के कमेंट देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट जो आप डबल स्लैश की वजह से बना सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके शॉर्टकट के बारे में, तो वो होता है CTRL प्लस स्लैश। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है सिंगल लाइन कमेंट का। और दूसरा होता है मेरे पास आपका मल्टी लाइन कमेंट। ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो इसके अंदर आप मल्टी लाइन कमेंट जो है वो आप कर सकते हो। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, शॉर्टकट में यूज़ करो। अब आप चाहते हो कि ये आपने ऐसे लिखा है, आप इन सबको एक सिंगल लाइन कमेंट नहीं मल्टी लाइन कमेंट डालना चाहते हो। बेसिकली आप स्लैश लगाओ, स्टार करो और फिर यहाँ पे आप स्टार स्लैश कर दोगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि ये इस पूरे पैराग्राफ को एक कमेंट की तरह जो है वो कंसिडर कर रहा है। यहाँ पे इसको लाइन वाइज कंसिडर कर रहा है। ठीक है। क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत कमेंट से करी थी तो इस वजह से मैंने पहले कमेंट समझा दिया। अब आते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पे और वो है वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, अगर कोई पूछता है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को अगर बहुत सिंपली जानोगे तो क्या है, इट इज़ नथिंग एल्स बट अ कंटेनर। ठीक है, इट इट इज़ अ कंटेनर। क्या है जी, ये कंटेनर है जो वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज जो है वो किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसकी टाइप्स देखूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ पर टाइप देखूँ तो जावास्क्रिप्ट में हमें दो टाइप के कंटेनर देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, एक होता है लेट और दूसरा होता है कॉन्स्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके लिए बता दूं कि हमारा जो कोर्स है
हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली सिंपली ES6 के रिगार्डिंग है, ठीक है। सो वो ES6 पे फोकस्ड है। हम लोग पुरानी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, बट मैं पुरानी वाली चीज़ें अब यूज़ नहीं करूँगा। जैसे कि हमारे पास ES5 तक में, हमारे पास ES5 में हमारे पास एक और कंटेनर होता था, वो होता था वैर। ES6 ने दो टाइप के कंटेनर इंट्रोड्यूस कर दिए थे, मतलब वैर को ही सदर डिवाइड कर दिया था लेटर कॉन्स्ट में, बट इनिशियली हमारे पास वैर ही होता था। सो हम इसको यूज़ जो है वो नहीं करने वाले। वी विल नॉट बी यूजिंग दिस। और जावास्क्रिप्ट भी आपको यही रिकमेंड करता है कि आफ्टर ES6 आप लेटर कॉन्स्ट को यूज़ करो, आप वैर को यूज़ मत करो। ये बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ES5 या फिर उससे पहले के वर्जन्स के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे नहीं जाएंगे जो वैर के रिगार्डिंग होती थी। हम लोग लेटर कॉन्स्ट पे ही जो फोकस है वो करेंगे, ठीक है। अब मेरे उन भाई बहनों के लिए जिनको वेरिएबल अभी भी नहीं समझ आया, तो वैसे तो मैंने बता दिया वो कंटेनर है, बट उनके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यार पानी है, पानी क्या है, मान लेते हैं पानी आपकी वैल्यू है। अब उस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए आपके पास अलग अलग टाइप के बर्तन जो है वो हो सकते हैं। हो सकता है आप उसको पानी के ग्लास में स्टोर करा रहे हो सकता है आप उसको पतीले में स्टोर करा रहे हो सकता है आप उसको जग में स्टोर करा रहे हो सकता है आप उसको पानी की टंकी में ही स्टोर करा रहे हो, आप हो सकता है बॉटल में स्टोर करा रहे हो। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जगह जहाँ पे आप उसको स्टोर करवा रहे हो, उसको बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब मेरे वो भाई बहन जो आए हैं, क्या कहते हैं, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, जैसे कि C++, पाइथन, जावा, कोई सी भी और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर आए हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होता है जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कि आपको जो है you need to define the type of data being stored in the variable, ठीक है। इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए PL लिखती है मैंने, ठीक है, कैपिटल कर देते हैं, इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे क्या हम लोग वो काम करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट में, इन जावास्क्रिप्ट वी हैव डायनेमिक टाइपिंग। सो अगर आपने मेरी सबसे पहली वीडियो देखी होगी इस प्लेलिस्ट की, तो उसमें हम लोग जब मैंने बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करी है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमें डायनेमिक टाइपिंग देखने को मिलती है। डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है कि हमारा जो कंपाइलर है या मतलब जो हमारा ब्राउज़र है, वो बेसिकली खुद से पता लगा लेगा कि हमारे वेरिएबल की क्या टाइप है। हमें एक्सप्लिसिटली ये डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये एक नंबर है या फिर ये एक कैरेक्टर है। वो इतना होशियार हमने उसको बना दिया है कि वो खुद से पहचान जाएगा, ठीक है। सो ये गुड फीचर है क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट का, जो कहीं ना कहीं जो जो लोग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ और जावा से शिफ्ट करें, उनको उनके लिए बड़ी रिलैक्सेशन वाली चीज़ होती है कि हाँ यार चलो ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे सुकून। तो ये बात सुन के अच्छा लगा कि यार ये फीचर इन्होंने खुद से डाल दिया, ठीक है। कभी कभार प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती है ये चीज़, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप मतलब एरर जो है, मतलब अपनी साइड से जो प्रॉब्लम्स है वो आप नहीं करोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि ये जो दो हमने टाइप के बारे में बात करी, लेट और कॉन्स्ट, ये क्या होती है। सो लेट बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आप एक वेरिएबल जो आपने लेट के थ्रू डिफाइन करा है, आप उसको रीडिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो वी कैन री डिफाइन अ वेरिएबल विथ लेट, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्स्ट, क्या कहते हैं, तो ये कहता है एक बार अगर आपने कोई कंटेनर डिफाइन कर दिया एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो पूरे प्रोग्राम के लिए वो वही रहेगा। वी कैन नॉट रीडिफाइन दिस टाइप ऑफ वेरिएबल विद इन अ प्रोग्राम, ठीक है जी, ये चीज़ है। अब हो सकता है ये जो बातें मैंने आपको बताई इससे आपको ना समझ में आया हो, तो बहुत कि सर बहुत सिंपल भाषा में बताओ, लेमन भाषा में बताओ कि ये लेटर कॉन्स्ट क्या होता है।
सो भाई रेंट को आप समझ के चलो कि ये एक ऐसा कंटेनर है जिसको आपने रेंट करा है, ठीक है। अब क्योंकि आपने रेंट करा है तो हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटाइज चेंज हो जाए। जैसे कि मान लो अभी आपके पास 1 BHK का घर है, बट अब आपका दोस्त आके कह रहा है कि मैं साथ में रुकूंगा, तो आपने 2 BHK का घर ले लिया कि भाई एक कमरा तेरा एक कमरा मेरा। हो सकता है आप एक नई शहर में गए, आपके घर वालों ने बोला हम भी आप तुम्हारे साथ ही शिफ्ट होंगे, तब आपने बोला कि यार चलो घर वाले आ रहे हैं, कभी कभार कोई गेस्ट भी आ रहा था, तो आपने 3 BHK का घर ले लिया। या फिर तो ऐसे तब आप प्रॉपर्टी रेंट करते हो क्योंकि आपको पता नहीं है, आपकी प्रायोरिटाइज फिक्स नहीं है, और आप एक जगह पे मतलब वो परमानेंटली किसी पे कोई वो नहीं करना चाहते कि यार कि हाँ भाई मैंने इसको पक्का इस चीज़ के लिए फिक्स कर दिया। आप ये परमानेंट फिक्सिंग जो है वो नहीं चाहते हो। उस पर्टिकुलर केस में वो लेट का यूज़ करते हो कि आपको पता है कि यार ये वेरिएबल मैंने भी टेम्परेली इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए बनाया है, और हो सकता है कि मुझे इसको फिर से आगे रीडिफाइन करना पड़े, तो मैंने लेट ले लिया, ठीक है। ये चीज़ ठीक है। जैसे कि मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग अगर आप देखोगे तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, एक नंबर का फैक्टोरियल बेसिकली ये होता है कि जो भी n है, फैक्टोरियल ये होता है n इंटू में n-1 इंटू में n-2, जब तक वो 1 नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। हम लोग यही करते हैं। सो अगर आप देखोगे, सो पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मुझे 2 का फैक्टोरियल निकालना है, 2 का चलो छोड़ो, 3 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। 3 का फैक्ट निकालना है। अरे यार चल जा बाबा, 3 का फैक्टोरियल निकालना है। अगर याद होगा हम लोग ऐसे डिनोट करते थे उसको, 3 का फैक्टोरियल। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले इनिशियली वैल्यू क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर क्या होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो जो रिजल्ट वाला वेरिएबल था, अगर आप देखोगे जहाँ पे जो वैल्यू स्टोर करा रहा होगा, तो उसको बार बार अपडेट होने की जरूरत पड़ रही है, तो इन सब केसेस में हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। दूसरा होता है मेरे पास आपका कॉन्स्ट। सो कॉन्स्ट बेसिकली हमारे पास क्या होती है, लीज वाली प्रॉपर्टी होती है, लीज वाली प्रॉपर्टी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, इसको हमने अपने लाइफ टाइम के लिए जो है वो अवेल कर रखा है। लाइफ टाइम इन दिस क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं प्रोग्राम की भाषा में क्या कहलाएगी, तो जितनी प्रोग्राम की लाइफ है, आपने बोल दिया जब तक भाई ये प्रोग्राम चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर आपने ये वैल्यू दे दी है, तो अब ये वही रहेगी, अब आप ये वैल्यू बदल नहीं सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम की लाइफ ख़त्म, यानी कि अगर आपकी अब मान लो आपने किसी को बोला कि भाई मैंने ये वाली स्कीम कराई है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये चलेगी, तो जब तक आप जिंदे हो चलेगी। आपके मरने के बाद आपके बच्चों को या फिर आपके पेरेंट्स वो स्कीम अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्स्ट भी ऐसा ही है कि आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अब आप ये बात बोल रहे हो कि यार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए तू इस वेरिएबल को यही वैल्यू मानेगा, तो इसको रिडिफाइन जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ये हो गया लेटर कॉन्स्ट का फंडा। फिर कुछ बहुत ही जनरलाइज्ड क्या कहते हैं चीज़ें, जैसे कि वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है। सो बेसिकली ये बात बोला जाता है कि आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ जो है वो आप कर सकते हो, आप नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, बट बोला ये जाता है कि आपका बोला क्या जाता है, बेसिकली रूल है कि आप फर्स्ट कैरेक्टर जो है आपका शुड नॉट बी अ नंबर। यार थोड़े ना स्पेलिंग की गलतियाँ ज़्यादा हो रही है आज, उसके लिए माफ़ी। ओके, शुड नॉट बी अ नंबर, ठीक है, ये बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप अवॉइड करो, क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अवॉइड यूजिंग @ क्या कहते हैं, हैश, डॉलर, एम्परसेंड, एंड, मल्टीप्लाई, ठीक है, स्टार, राउंड ब्रैकेट्स, ये सब चीज़ें अवॉइड ही करो इनको यूज़ करना। वैसे तो मुझे लगता नहीं कभी आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट अवॉइड देम, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है इनका, रीज़न ये है कि यार दीज कैरेक्टर्स कैन बी आर रिजर्व्ड characters of the
लैंग्वेज। रिजर्व्ड कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे वो परसेंट, ये जो परसेंटेज का साइन है, हो सकता है उसको वो किसी और काम के लिए यूज़ कर रहा हो, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने बोल दिया कि यार ये परसेंटेज का साइन इस काम के लिए मैं यूज़ करूँगा। जैसे कि स्टार का साइन वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर रहा है, डैश का साइन वो माइनस के लिए यूज़ कर रहा है। सो वो बेसिकली बोल देते हैं कि यार इन करेक्टर्स को आप अवॉइड करो ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रेज हो जाए। आपने हो सकता है वेरिएबल इस नाम से डिफाइन कर दिया हो और इनिशियली उसकी परमानेंट वैल्यू, ठीक है, जैसे कि 2 की परमानेंट वैल्यू हमेशा 2 ही कहलाएगी, वो 3 नहीं हो जाएगी या 4 नहीं हो जाएगी। तो ये एक परमानेंट वैल्यू है जो हमने डिफाइन कर रखी है। तो ऐसे ही स्टार की एक परमानेंट वैल्यू हमने कि यार ये एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, हमने ये डिफाइन कर रखी है। आप चाहते हो कि यार उस फंक्शनैलिटी में और आपके वेरिएबल के नाम में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना है, तो ये सब कैरेक्टर्स यूज़, खाली इन कैरेक्टर्स को यूज़ मत करो। फिर उसके बाद वो एक और भी चीज़ सजेस्ट करता है कि वेरिएबल नेम शुड बी प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नेम्स जो है वो यूज़ करो। जैसे कि वो बोलता है कि यार ऐसे ABCD, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आप किसी का नेम ले रहे हो तो वेरिएबल का नाम भी नेम डाल दो, या फिर आप उसका एड्रेस ले रहे हो तो एड्रेस। ये नहीं कि आप वेरिएबल के उसमें XYZ जनरलाइज यूज़ कर रहे हो। कि आप इनिशियली आप टेस्टिंग वगैरह के लिए तो कर सकते हो, बट जब आप प्रोडक्शन लेवल का ऐप बना रहे हो तो ये गुड प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। उसका कारण ये है क्योंकि यार देखो, आपको खुद ही नहीं पता होगा ये वेरिएबल कहाँ पे, इतना बड़ा आपका कोड है कि यार ये x क्या था। अगर आप यहाँ पे नेम कर देते तो आपको पता होता कि हाँ ये मैंने नेम के लिए यूज़ करा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं यार कैसे करते हैं। सो पहले लेट से देखते हैं, लेट a इक्वल्स टू में 5। अब जब भी आप एक जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट को एंड करना चाहते हो तो सेमीकोलन लगा दो। लेट a इक्वल्स टू में 5। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को a डिफाइन कर दिया और यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि देखो मैंने a कर दिया है इक्वल टू 5, मैं इसकी बाद में वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ। ऐसे ही कॉन्स्ट b इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ 6, ठीक है। अब यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन क्या कहती है कि भाई ये जो ABC है ना, ऐसे मत यूज़ करो। 5 क्या है, जैसे मान लो ये है नंबर 1, ठीक है, और 6 क्या है, ये है आपका num2, ठीक है, नंबर 2। सो मैंने यहाँ पे ऐसे, वो कहता है कि ऐसे आप प्रॉपर नेम्स यूज़ करो, ABXY ऐसे नेम्स जो है वो आप यूज़ मत करो, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। ये जनरल नेमिंग कन्वेंशन आप गूगल करोगे आपको तब भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे num1 जो है वो ब्लैक कलर में दिख रहा है, num2 जो है वो ये थोड़े जोन सा भी कलर है, ब्राउनिश ऑरेंजिश से जो कलर है इसमें दिख रहा है, ऐसा क्यों है। सो ये बेसिकली मेरे को VS कोड में कोई इन्फॉर्म कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग्स कि यार देखो आपने num1 जो है वो आपने एक लेट की तरह डिफाइन करा है और num2 जो है आपने कॉन्स्ट की तरह डिफाइन करा है। तो बी प्रिकॉशियस, ठीक है, आप इसको आगे जाके रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये उसने अपनी तरफ से ये फंक्शनलिटी मेरे लिए ऐड करी है VS कोड ने, ठीक है। अब सबसे पहले यार इसको प्रिंट करवा लेते हैं। सो प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है, व्हाट इज़ अ प्रिंट स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। सो वो होती है हमारे पास सिंपली console.log, ठीक है। console.log में आप जो भी चीज़ प्रिंट करना चाहते हो आप वो प्रिंट जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे console.log मैं यहाँ पे कर देता हूँ और सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे num1 को, ठीक है, और अभी खाली num1 को करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास रन का वो है, रन कोड का, मैं कोड रन करूँगा तो कोड रन हो जाएगा। हो सकता है आप भी रन करो तो रन हो जाए, बट आपको कुछ आउटपुट ना देखने को मिले। एक बार पहले मैं रन कर देता हूँ, मैं फिर दिखाता हूँ। ये देखो मैंने अपने कोड को रन करा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कोड मेरा रन तो हुआ बट मेरे को कुछ आउटपुट नहीं देखने को मिला यार। ये देखो कुछ आउटपुट नहीं देखने को मिला, कुछ भी नहीं आया। मेरा कोड तो चला बट कुछ भी नहीं दिखा, ठीक है। ये पुराना है यार, ठीक है, ये पुराना है, ये मत देखना, ये दूसरी फाइल का है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रन करता हूँ इसको, ये देखो अब आ गया 5, ठीक है। सो असल में हुआ क्या था, अभी जब मैंने पहले रन करा था तो वो फाइल सेव नहीं हुई थी, तो जो इनिशियल फाइल थी एम्प्टी फाइल थी, तो उसने उसको रन करा, इस वजह से वहाँ पे कोई आउटपुट नहीं देखने को मिला। हो सकता अब क्योंकि इसने सेव कर लिया है तो इसने 5 जो है वो आउटपुट दिखा दिया। यहाँ पे जैसे मैं
num2 कर देता हूँ, तो अब आपको num2 जो है वो आउट, देखो अभी सेव नहीं हुआ तो मुझे 5 ही देखने को मिलेगा। अब सेव हो गया, मैंने सेव करा इसको, ये देखो सेव्ड है। अब मैं इसको वापसी रन करूँगा तो ये देखो अब मुझे यहाँ पे 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आपको आपके सेव करने के बावजूद भी रिजल्ट देखने को ना मिले, खाली ये रनिंग और डन देखने को मिले। तो मैंने, याद होगा आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक्सटेंशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और आप ये कोड रनर वाला जो एक्सटेंशन है वो आप ये डाउनलोड कर लो। सो कोड रनर वाला ही एक्सटेंशन जो है वो बेसिकली टर्मिनल में हमें जो आउटपुट विजिबल करवा रहा है वो ये करवा रहा है। ठीक है, सो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ये वाला जो एक्सटेंशन, कोड रनर वाला एक्सटेंशन है, ये प्लीज़ आप डाल लेना। कुछ करना नहीं होता यार, आप सिंपली यहाँ पे कोड रनर ऐसे सर्च कर लेना। ठीक है, सो आपके पास आएगा, जैसे मैं ये वाला दिखा रहा हूँ, ये दूसरा है। आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे वो सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। आपको ये नहीं करना, आपको कोड रनर करना है। ठीक है, अच्छा, सो ये हो गया। अब कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि अब क्या मैं num1 को इक्वल टू 7 कर सकता हूँ। अब एक बार num2 को भी करके देखते हैं, क्या मैं इसको 8 के बराबर कर सकता हूँ। और मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या मेरा कोड चल जाता है। तो अभी सेव नहीं हुआ है, देखो अभी सेव नहीं हुआ है, सेव कर लो यार। ठीक है, इसको रन करो। तो ये देखो इसने एरर थ्रो कर दिया है मेरे को। इसने सबसे पहले 6 को प्रिंट कर दिया है, तो ये जिट है, जिट। ध्यान रखना, आप कहोगे सर 6 तो प्रिंट हो गया ये, बट बाकी का नहीं। वो आप तो कहते कंपाइलर है, ये जिट है बेटा, इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों मिक्स्ड है। ठीक है, तो ये जिट लैंग्वेज है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इसने 6 तो प्रिंट कर दिया num2 के लिए, जो आपने पहले वो डिफाइन करा था, बट यहाँ पे इसने एक एरर थ्रो कर दिया। num1 को तो इसने 7 डिक्लेयर कर दिया, बट इसने num2 वाली में एक एरर थ्रो कर दिया कि देखो num2 को मैं 8 नहीं कर सकता। क्यों? असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, आपने num2 को एक कांस्टेंट वेरिएबल बना रखा है। मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल को वापसी एक वैल्यू असाइन नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसके बाद ये num1 के बाद अगर मैं, अरे यार ये क्या आ गया, console डॉट लॉग num1 करता हूँ तो अभी मुझे 7 ही देखने को मिलेगा। सेव कर लेते हैं, और ये मैंने रन करा, ये देखो 6 7। num1 को तो इसने कर दिया क्योंकि वो लेट था। 8 को नहीं, num2 को नहीं कर पाया क्योंकि वो क्या था, वो बेसिकली मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू थी। अब इसको हटा देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ करके देखते हैं, अगर मैं लेटर कॉन्स्ट का यूज़ ना करूँ, जैसे मैंने एक लिया num3 इक्वल्स टू में 3 कर देते हैं, और मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर लेते हैं num3, तो देखते हैं क्या ये चलता है। पहले इतना देखते हैं, सेव कर लो यार, पहले सेव कर लो, और इसको यहाँ से चला के देखते हैं क्या ये चलता है। और यहाँ देखते हैं, ये देखो प्रिंट num3। ओहो सॉरी सॉरी यार, प्रिंट का गलती से इस्तेमाल कर लिया, कौन सा आदत सी पड़ी हुई है, उसके लिए माफ़ कर देना यार। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट नहीं यूज़ करते हैं हम, कॉन्सोल लॉग यूज़ करते हैं प्रिंट करवाने के लिए। सो गलती से यूज़ कर लिया मैंने वो। ठीक है, तो वो प्रोग्राम चलाते हैं। आज सेव कर लो यार। ठीक है, सेव कर लिया, प्रोग्राम को चलाया, तो देखो 6 आया, 7 आया, 3 आया। ठीक है, मैंने अभी तक अपने जावास्क्रिप्ट को नहीं बताया है कि ये क्या है, ये कौन सी टाइप का है। चलो अब पता लगाते हैं, एक काम करते हैं, num3 को रीडिफाइन करके देखते हैं। अगर रीडिफाइन हो गया तो मतलब लेट है, और अगर रीडिफाइन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये कॉन्स्ट टाइप का डिफाइन हुआ है। तो आओ करके देखते हैं num3 क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, और ये मैंने रन करा। 6 7 3 एंड 4, यानी कि num3 की वैल्यू इनिशियली 3 थी, मैंने बाद में चेंज करी तो 4। सो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड, जो आपका जावास्क्रिप्ट है assumes वेरिएबल टू बी ऑफ लेट। ठीक है, assumes वेरिएबल टू बी ऑफ लेट टाइप। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके रिगार्डिंग
कुछ क्वेश्चंस होंगे, मतलब मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा, आप वो क्वेश्चंस परफॉर्म करके देखना, तो आपकी प्रैक्टिस जो है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी जो है इसके रिगार्डिंग, जो हमारे वेरिएबल्स का टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई दोस्त जिसको जावास्क्रिप्ट सीखनी है यार और आपको चैनल बढ़िया लग रहा है तो उनको यार वीडियो रिकमेंड भी कर दो, ठीक है, मतलब शेयर भी कर दो यार उनको प्लेलिस्ट वगैरह। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।